जब आप बीमार होते हो, ऐसा नॉर्मल है ना कि आपको भूख नहीं लगती। आप अपने पेट्स को देख लो, अगर आपका डॉग है सपोज आपके पास, आपने डेफिनेटली ये नोटिस किया होगा, जब वो बीमार होता है यू डोंट फाइंड हिम रनिंग हियर एंड देयर फॉर फूड, राइट? ही स्टेज इन वन प्लेस, वो एक जगह पे रहता है एंड ही डज नॉट ईट, वो खाना नहीं खाता है। देयर इज अ विजडम देयर। विजडम ये है, हे लुक, ईटिंग इज डेंजरस। ईटिंग इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी। अगर सपोज मैं आपको खाना दे रहा हूं जिसके अंदर 100 कैलोरीज हैं, आपकी शरीर की अपनी 60 से 70 कैलोरीज उसको डाइजेस्ट करने में लग जाएंगी। ईटिंग इज अ डेंजरस एक्टिविटी। ईटिंग इज अ वेरी एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी। जो बचा हुआ है आपको मिलता है, और अगर वो बचा हुआ भी आप हाई ग्लाइसेमिक फूड का खा रहे हो ना, इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। ठीक है, समझो। दैट्स वाई योर बॉडी इज नेचुरली मेड टू फास्ट एंड फीस्ट, राइट? तो अब फास्टिंग करने से बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं उस चीज को समझो। सो व्हेन यू आर नॉट ईटिंग, जब आप खाना नहीं खा रहे हो, नेचर ने आपके शरीर में एक बायोकेमिस्ट्री डाली है। अब हम उस बायोकेमिस्ट्री को समझने वाले हैं। मान लो 0 to 12 आवर्स में, पहले 12 घंटे में आपकी बॉडी से जितना भी ग्लाइकोजन है, मसल्स और लिवर में जितना भी ग्लाइकोजन स्टोर्ड है, वो यूज अप हो जाएगा। ठीक है, योर ग्लूकोज लेवल विल बी मेंटेन। और आप कैसा फील करोगे? यू विल फील ओके, बिल्कुल ठीक लगेगा, अनलेस यू आर कार्ब्स जंकी। इनिशियली शुरू में प्रॉब्लम होगा, एडिक्शन छोड़ने में शुरू में थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट उसके भी नेचुरल तरीके हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद 12 से 24 घंटे में आपकी बॉडी ग्लूकोज कहां से लेती है? इट कम्स फ्रॉम द प्रोटीन्स, एंड ये प्रोटीन आपकी मसल्स का नहीं है, राइट? सो प्रोटीन इज ऑलवेज बीइंग टर्न्ड ओवर इन योर बॉडी, एंड इस टाइम पर प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, सो योर ग्लूकोज लेवल आर मेंटेन्ड फॉर अनदर 12 आवर्स और सो। आप 7 दिन का भी वाटर फास्ट कर लो, आपका ग्लूकोज लेवल नीचे जाएगा थोड़ा सा, राइट? बट यू विल नॉट बिकम हाइपोग्लाइसेमिक। बट फास्टिंग 7 डेज की करने का एक तरीका है, वो तरीका मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, एंड ये बेसिकली अनलेस यू आर अ जंकी, यू विल डेफिनेटली फील ओके ड्यूरिंग अ फास्ट। इन फैक्ट यू फील एनर्जेटिक, और उसका मतलब अभी मैं बता रहा हूँ क्यों। होता क्या है, मान लो आपने 0 to 12 आवर्स में नहीं खाया, आपका ग्लाइकोजन यूटिलाइज हो गया। उसके बाद 12 to 24 आवर्स, ये जो अभी के 12 घंटे हैं ना, इसके अंदर कुछ मैजिकल प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, मान लो जब आप पेलियोलिथिक बीइंग थे और आपको उस दिन शिकार नहीं मिला और आप अपनी केव में जाके घुस गए, नेचर ने कुछ तो बनाया होगा उस बॉडी को वहां से बाहर ला के दूसरा शिकार तो करे वो, राइट? तो नेचर क्या करता है? मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है। और वो कैसे बढ़ाता है? स्टडीज में ये पता चला, 18 घंटे या 19 घंटे के अराउंड जब बॉडी फास्टेड स्टेट में होती है, आपकी जो किडनी है एड्रेनलिन रिलीज करती है, बॉडी में एपिनेफ्रिन लेवल बढ़ जाते हैं, विच मेक्स यू फील एनर्जेटिक, राइट? सो दैट्स वाई बीच में बहुत लोग जो अब फास्ट कर रहे हैं मेरे साथ, दे फील रियली एनर्जेटिक एट 18 to 19 आवर्स, एंड दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। ठीक है, उसके अलावा फास्टिंग के अंदर क्या होता है? फास्टिंग में ग्रोथ हार्मोन्स बॉडी प्रोड्यूस करती है। ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली क्या है? एक स्टडी हुई थी, इसमें 48 घंटे की वाटर फास्टिंग करवाई गई थी। देयर वाज सम मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। मेल्स में 2000% इंक्रीज दिखा था ग्रोथ हार्मोन लेवल्स में फास्टिंग से, वाटर फास्टिंग से, और फीमेल्स में 1300% दिखा था। अब व्हाई वुड समवन नीड ग्रोथ हार्मोन्स? आपने सुना होगा सेलिब्रिटीज ग्रोथ हार्मोन्स लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स इज दैट हार्मोन दैट कीप्स यू यंग, राइट? सो दैट्स व्हाई ग्रोथ हार्मोन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपको पता है, ग्रोथ हार्मोन की एक छोटी सी वाइल $400 तक की आती है, बट जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, दे टेक इट टू स्टे यंग एंड फिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। But the best way to give yourself some natural growth hormone is do a water fast, right? फास्टिंग के दौरान एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एंड ये एक ब्रेक थ्रू है। बहुत सारे डॉक्टर्स मुझसे इस बात पे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट अब स्टडीज पब्लिश हो चुकी हैं। लिसन टू दिस वन। जब आप फास्टिंग कर रहे हो और 12 से 24 घंटे का टाइम आ रहा है और आपने कुछ भी नहीं खाया, इंसुलिन लेवल्स आपके लो हैं,
ठीक है, सबसे पहले आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन यूटिलाइज होगा, फिर प्रोटीन यूज अप होगा। और कितना प्रोटीन है हमारी बॉडी में? वी हैव अप्रोक्सीमेटली 7 days वर्थ ऑफ प्रोटीन। व्हाट अबाउट वाइटामिन्स? वाइटामिन्स 30 दिन की सप्लाई हमारी बॉडी के अंदर है। और व्हाट अबाउट फैट? हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी में सपोज मान लो फैट्स हैं, अगर मैं 11% 12% बॉडी फैट पे हूँ अभी, विच मीन्स मेरी बॉडी में अराउंड 50,000 कैलोरीज स्टोर्ड है दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। ठीक है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि पहले एक बेसिक प्रिंसिपल जो आपको याद रखना है, पहले ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, वो यूटिलाइज होता है, फिर प्रोटीन यूटिलाइज होता है, एंड नाउ फैट्स कम इनटू पिक्चर जब इंसुलिन लेवल लो होते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बॉडी में इंसुलिन लेवल्स लो होने चाहिए। ठीक है, अगर आप मोटे हो तो आपको लो इंसुलिन लेवल ही फैट यूटिलाइज करवाएगा। क्योंकि अगर इंसुलिन लेवल हाई है तो आपकी बॉडी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, दोबारा सुन लो, इंसुलिन लेवल अगर हाई है तो आपकी बॉडी हमेशा स्टोरिंग के मोड में रहेगी। राइट, इंसुलिन लेवल अगर लो है, अब आपने कुछ खाया नहीं 18 घंटे से, नाउ फैट्स विल कम इनटू यूटिलाइजेशन। आपकी बॉडी के फैट बोलेंगे स्टोर्ड वाले, डिपॉजिट अकाउंट वाले कि भैया चलो अब मुझे यूज कर लो। बट आपकी जो बॉडी है डायरेक्टली फैट यूटिलाइज नहीं कर सकती। आपकी बॉडी में फैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स। दे गेट इनटू ब्लड स्ट्रीम और वो वहां से लिवर में जाते हैं और वहां पर बनते हैं कीटोन्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को कीटोसिस कहते हैं। अब बॉडी में ग्लूकोज तो रहा नहीं, ग्लाइकोजन तो रहा नहीं, बॉडी को कोई ना कोई तो एनर्जी सोर्स चाहिए ना। तो जब आप 18 से 19 घंटे की फास्टिंग पे होते हो तो आपकी बॉडी कीटोन्स बनाना शुरू कर देती है। 10% सपोज मान लो उस टाइम पर कीटोन्स है, और ये कीटोन का परसेंटेज आप जितने वाटर फास्ट पे रहोगे बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और 5वें दिन तक अराउंड 70 to 80% ऑफ योर बॉडी विल बी यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम कीटोन्स एंड यू विल बिकम कीटोजेनिक एट दैट टाइम। यू विल बी यूटिलाइजिंग फैट्स। कीटोजेनिक का मतलब ये है कि आप बॉडी से डायरेक्ट डिपॉजिट अकाउंट से फैट यूटिलाइज कर रहे हो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कीटोसिस। अब जो मेजर ब्रेक थ्रू है, ब्रिटेन में एक स्टडी हुई थी, जो पेशेंट्स थे उनका जो ग्लूकोज लेवल 30, मतलब हाइपोग्लाइसेमिक थे ऑलमोस्ट, तो उनका ग्लूकोज लेवल 30 कर दिया था और उनकी बॉडी के अंदर कीटोन्स इंजेक्ट कर दिए थे, एंड दे वर सिटिंग एंड लाफिंग। डॉक्टर्स ने सोचा भैया इसको तो इस टाइम पर कन्वल्शंस आ जाने चाहिए थे, बट ही इज सिटिंग लाफिंग एंड टॉकिंग। So this study proved कि yes, your body can utilize ketones. आपको अब तक ये बताया गया था that even your brain, आपका जो दिमाग है, that is also a obligate user of glucose. ऐसा नहीं है। एक स्टडी और ये भी कहती है कि when your brain utilizes ketones, it is a cleaner burn. You feel good, you feel in a meditative state. Right? And that is why जो ये breakthrough है कि body ketones पे नहीं चल सकती है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि एंसल कीज की सारा फॉल्ट फिर से डाल रहा हूँ। उसने जो धारणा बताई हाई कार्ब वाली डाइट, उसकी वजह से हमारी सोसाइटी डेवलप हुई। यूएस की पहले डेवलप हुई, फिर इंडिया की डेवलप हुई, और हम यूएस को ही तो फॉलो कर रहे हैं। राइट, इससे बेटर है कि हमारी सिविलाइजेशन को, अपना खुद इंडियन सिविलाइजेशन इतनी रिच रही है। जब इंडस वाली सिविलाइजेशन थी, बाकी के जो लोग थे तब उस टाइम पर स्टोन एज पे थे। Right? Let's not get into that. Let's continue the biochemistry of fasting. अब समझ में आया कीटोसिस क्या होता है, और yes, your body can utilize ketones very easily. And obviously उसका external effect क्या होगा? You look ripped, you look completely ripped because, और muscle mass ज़्यादा रहेगा क्योंकि growth hormones का percentage ज़्यादा है, मैंने अभी डिस्कस किया। Right? अपनी बॉडी को समझो। राइट, आपको लगेगा कि यार आपने अभी जो खाना खाया है, आपको पता नहीं कहाँ से ये भ्रम आ गया कि जो खाना रोटी मैंने अभी खा ली है और उससे मेरे को पूरी एनर्जी मिल गई है। आई हैव प्रूव्ड दैट इन द सेकंड चैप्टर कि भैया आपका जो वो डोपामिन लेवल्स, आपका जो बेसिकली हंगर है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर डोपामिन साइकिल। आप वेट करके तो देखो, बॉडी को सेल्स को रिपेयर करने का टाइम तो दो, बट नो, यू कीप ईटिंग। चाहे चीनी का एक दाना खा लो, कोई लड्डू ऑफर कर देता है, आप लड्डू खा लेते हो, गुलाब जामुन ऑफर कर देता है, आपको गुलाब जामुन मिल जाता है, थोड़ी सी कोई भुजिया चरते रहते हो पूरा दिन। क्यों? वाई? डोंट डू दैट। यू आर एक्चुअली नेवर अलाउइंग योर बॉडी टू यूटिलाइज फैट इन दैट केस। क्यों? आपके इंसुलिन लेवल्स हाई रहेंगे। यही तो साइंस है भैया।
अल्टीमेटली क्या साइंस है फास्टिंग की? फास्टिंग की साइंस ये है, अभी और भी बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑटोफेजी के बारे में सुन लो। जिस साइंटिस्ट ने ये ऑटोफेजी डिस्कवर की थी उसको नोबेल प्राइज मिला था। ऑटोफेजी है क्या? जब भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं उस टाइम पर वहां पर जो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स है, सो व्हेनेवर देयर इज वर्क, जब काम होता है वहां पर कचरा तो होता है, देयर इज ऑलवेज डेब्री। सो बेसिकली क्या है, अब जब फैट यूटिलाइज हो रहे हैं बहुत, 3 दिन की जब वाटर फास्टिंग कर रहा है ना, 3 दिन पे ऑटोफेजी मैक्सिमम होती है। उस टाइम पर आपकी बॉडी के जो इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनल्स हैं, इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनेल्स हैं, दे स्टार्ट गेटिंग यूटिलाइज्ड, राइट। एंड अब बेसिकली क्या है, सफाई हो रही है बॉडी की, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप ये वाटर फास्ट 5 दिन तक भी ले जाते हो तो आपकी बॉडी में स्टेम सेल प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। स्टेम सेल्स बेसिकली यू नो ना कितने महंगे आते हैं, और लोग स्टेम सेल्स वाली सर्जरी करते हैं, और जो बाहर वाली सर्जरी होती है वो काम की नहीं है। 0.0001% बेसिकली उसका काम होगा, क्योंकि उसको पता नहीं ना जाना कहाँ पर है। उसको बॉडी में, सपोज मान लो मेरी नी में इंजरी है, मेरे बैक में इंजरी है, राइट, और लोअर बैक की इंजरी, अगर मैं 5 डे की वाटर फास्टिंग करता हूँ 99% चांस में वो लोअर बैक की इंजरी रिपेयर होगी, क्योंकि स्टेम सेल का नेचुरल प्रोडक्शन होगा 5 दिन बाद, ठीक है। फास्टिंग का जो विंडो है 7 दिन से ज़्यादा इंक्रीज कभी मत करना, ठीक है। अब वो 7 दिन से ज़्यादा बहुत लोग करते हैं, बट वो लोग हैं जो बहुत बीमार हैं, जो कैंसर से गुजर रहे हैं, ठीक है। लिसन टू योर बॉडी, मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। देयर इज नॉट अ सब्जेक्टिव गाइड कि मैं बता सकता हूँ क्या खाना है और कब खाना है। देयर आर 2 थिंग्स, व्हाट टू ईट एंड हाउ ऑफन डू यू ईट। हाउ ऑफन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यू वर अ पेलियोलिथिक बीइंग, 25 लाख साल से आपने जो जेनेटिक पैकेज डेवलप किया है, विच इज ईटिंग मोस्टली वंस अ डे। बाकी आपकी बॉडी खुद संभालेगी ना। मैंने अभी बायोकेमिस्ट्री बताई, बॉडी में जब आप नहीं खा रहे हो तो क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। ऑटोफेजी होती है, स्टेम सेल प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है, एपिनेफ्रिन लेवल्स हाई होते हैं, एड्रेनलिन लेवल्स हाई होते हैं। यू जस्ट नीड टू स्टॉप लिसनिंग टू योर ब्रेन व्हेन इट कम्स टू डाइट। स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, अंडरस्टैंड योर बॉडीज नीड्स, ठीक है। मैं आगे और सीरीज भी करने वाला हूं जिसमें मैं ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट भी बताऊंगा, न्यूरोमस्कुलर कनेक्शंस भी समझाऊंगा, एंड दिस सीजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बट आज के लिए इतना ही समझो कि बायोकेमिस्ट्री ऑफ फास्टिंग इज आपकी बॉडी के अंदर क्या इंटरनल चेंजेस होते हैं जब आप फास्टेड स्टेट में होते हो, ठीक है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये जंकीनेस से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। ये जो जंकीनेस है ना बॉडी की, इससे बाहर आना पड़ेगा। ये डोपामिन लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके अलग फायदे और आपकी लाइफ में भी आपको दिखेंगे। यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ, दैट इज अ सेपरेट बेनिफिट दैट यू विल गेट। You'll always stay in a meditative state, right? And eating is dangerous. I'll leave you with this thought today. Eating is dangerous.